देखो बच्चों, आज की क्लास में हम बात करने जा रहे हैं 3x3 मैट्रिक्स के बारे में। ठीक है, 3x3 मैट्रिक्स के बारे में। अब ध्यान से सुनना ये है आप लोगों ने कि एलिमेंट्री ऑपरेशन तो आपके बारे एलिमेंट्री ऑपरेशन के बारे में तो पता ही रखा है कि एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन के अंदर हम डिस्कस करेंगे, क्या डिस्कस करेंगे बच्चों, कि इसका प्रोसेस क्या है। दो तरीके हैं, या तो आप बताओ मैं आपको डायरेक्ट ट्रिक के थ्रू करवाऊं या पूरा प्रोसीजर फॉलो करके बताओ कैसे करवाऊं। सर आप ट्रिक बता दो। ट्रिक बता दो, यानी आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा पढ़ रखा है इसके बारे में ना। यस सर। तो मैं फॉर्म बताने जा रहा हूँ, फॉर्मेट की ट्रिक बताता हूँ, फॉर्मेट को कैसे डील करते हो आप और कैलकुलेशन कैसे आसान हो सकती है इसकी सॉल्व करते समय। ठीक, द फर्स्ट, आप सभी को पता है कि एलिमेंट्री ऑपरेशन में, ध्यान रखना पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा, आई ये एलिमेंट्री ऑपरेशन के लिए, रो के लिए, और कॉलम के लिए बेटा क्या लगता है, AI। ठीक, ये किसके लिए है, कॉलम के लिए, और ये किसके लिए है, रो के लिए। नेक्स्ट, टू माइनस थ्री, 2 2 3 and 3 minus 2 2। अब यहां पर क्या होगा, अब जो मैंने आपको रूल बताया था कि भाई इसके अंदर जो मूवमेंट होती है वो कैसे होती है, इस साइड से इस साइड की ओर मूव होती है, यही ना। तो पहला स्टेप क्या होगा हमारा, यस। पहला स्टेप क्या होगा, वी नीड टू मेक दिस कंडीशन एज 1। पहला क्या बनाना है, इसको हमें 1 बनाना है। तो R1 टेंस टू 1/2 R1, ये प्रॉपर्टी ओके बेटा। अब देखना कैलकुलेशन कैसे बचती है आपकी, पूरी कैलकुलेशन यस सर। ठीक, तो अगर इफेक्ट किस में पड़ा है, R1 में, तो R2 सेम होगा, हाँ या ना, R3 भी सेम होगा। यस सर। वेरी गुड। अब आप 2 से डिवाइड करते हो, दिस इज 1, दिस इज -3/2 एंड दिस इज 3/2, 1/2 0 0। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। Next, we need to make this 1 0 and this 1 0। ये कौन सी रो है बेटा, R2 है ना। R2 टेंस टू R2 माइनस, क्या लिखूंगा बेटा मैं, 2 R1, R3 टेंस टू R3 माइनस 3 R1। नोट, एक साथ दो ऑपरेशन तभी फीजिबल है जब किसी एक रो की हेल्प से दोनों में इफेक्ट डालो। आप अगर अल्टरनेट इफेक्ट डालते हो तो वो वैलिड नहीं माना जाता, हालांकि कई क्वेश्चनों में उससे आंसर जरूर आ जाता है पर वो वैलिड नहीं माना जाता। ध्यान दीजिएगा क्या, कि अगर एक साथ दो ऑपरेशन अप्लाई करते हो तो दोनों एक ही रो की हेल्प से इफेक्टेड होने चाहिए, अल्टरनेट नहीं होने चाहिए। अल्टरनेट होंगे तो आपको 1 by 1 करना पड़ेगा, एक करने के बाद अगला स्टेप करना पड़ेगा। अगर एक साथ इफेक्ट डालोगे तो वैलिड नहीं माने जाते, हालांकि कई क्वेश्चनों में इससे आंसर आ जाते हैं पर दैट इज नॉट राइट वे टू बी रिप्रेजेंट। अब यहाँ पर हमने बात करी, ये समझ में आ गया ऑपरेशन कैसे बनाया हमने, ऑपरेशन में कोई दिक्कत? नो सर। यस सर। गुड। अब बात आई सर कैलकुलेशन इतनी लंबी हो रही है, इससे कैसे सोल्व करें। तो कैलकुलेशन को इजी बनाने का तरीका क्या है,
देखो आपका एम क्या है, पहली कॉलम को 100 करना, यही था ना, पहली कॉलम को 100 करना था, इसीलिए तो आपने ऑपरेशन लगाया ना। अरे हाँ ना, कुछ बोलो। ठीक, अब यस सर। कॉलम ध्यान रखो, सेकंड साइड में जो सेकंड कॉलम होगी ये एज इट इज लिखोगे। बात समझ में आई? आपने इफेक्ट पहला वाला उधर डाला तो इधर के दो नॉन चेंज होंगे और उधर का जो आपने फर्स्ट चेंज कर दिया। अब बाकी इवेंट जो है वो इफेक्टेड इवेंट है। अब हमारे चेंज जो हो रहा है वो किस में हो रहा है, R2 में हो रहा है, R3 में हो रहा है, तो R1 सेम रहेगा, हाँ या ना? यस सर। -3/2, 3/2, 1/2। अब आप नोटिस कर रहे हो कि आपके पास केवल 6 एलिमेंट है जिनकी वैल्यू निकालनी है, 6 एलिमेंट है जिनकी वैल्यू निकालनी है। तो पहला क्या काम करोगे, जब भी आप सॉल्व करोगे तो इस स्ट्रक्चर का यूज कर लेना, जो नॉन सॉल्व करने वाले होंगे उन्हें पहले लिख लो और जो सॉल्व करने वाले हैं उनको छोड़ दो, बाद में करना। अब हम कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं R2 से। किस प्लेस की बात करें, इस वाले प्लेस की। ठीक, तो अगर मैं इस वाले प्लेस की बात करता हूँ, इस वाले प्लेस की, तो यहाँ पर कौन है, 2 है, तो 2 - 2, इस 2 के लिए R1 कौन है, माइनस का 3/2 ना, ये 2 इससे कैंसिल हुआ, यस सर। आया 5, तो हमारी जो वैल्यू हुई यहाँ पर वो क्या आई, 5 आ गई। ठीक, अगली वैल्यू बेटा इस 3 के लिए बात कर रहे हैं, तो 3 - 2 इंटू इस 3 के लिए R1 कौन है, 3/2। आपने देखा कि यहाँ 0 आ रहा है। ठीक, अब इस वाले प्लेस के लिए तो R2 क्या है, 0 - 2, इसका R1 क्या है, 1/2, दैट इज -1, तो वैल्यू -1 आ गई। यस और नॉट, हाँ या ना? यस सर। गुड। अब नेक्स्ट वाले के लिए काम करते हैं हम, तो इस वाले प्लेस की बात करते हैं, तो -2 - 3, इसके लिए R1 कौन है, ये है, तो माइनस का 3/2, तो बेटा क्या हो गया यहाँ पर, -4 और +9/2, दैट इज 5/2। इज इट ओके और नॉट? अरे ठीक है। यस सर। यस सर। उसके बाद अगली वैल्यू ये है 0 - 5 सॉरी 3 इंटू दिस, तो बेटा क्या आ गया, माइनस का 3/2। ये मैं भूल ही गया करना, इसको भी कर लेते हैं, 2 - 3 इंटू 3/2, दैट इज 4 - 9/2 -5/2। तो ये माइनस का 5/2 आ रहा है। ठीक, और वो सर क्या, ये पहले वाला 5/2 नहीं आना, +5। पहले प्लस का आएगा, दूसरा माइनस का आएगा। ठीक, ओके, यहाँ तक सभी को यस सर। समझ आ गया, हाँ या ना? डन। अगला स्टेप, अगला स्टेप आप क्या करने वाले हैं इसके अंदर, R2, अब इसको 1 बनाना है, R2 टेंस टू 1/5 R2। ठीक, यस सर। अब अगर आप ऐसा करते हो तो R2 में इफेक्ट आया, फाइव, ठीक, R1 इज ओके और R3 ओके। ध्यान रखना स्टेप्स इंपॉर्टेंट है, आगे पीछे स्टेप मत करना।
ठीक, अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, हमारा एम कौन है, इसको 0 बनाना है और इसको 0 बनाना है। तो R1 टेंस टू R1 माइनस, वहां माइनस है तो यहाँ प्लस करोगे, 3/2 R2, R3 टेंस टू R3 माइनस 5/2 R2। ठीक, ओके। यस सर। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, अब यहाँ पर वही कैलकुलेशन बचानी है हमें। तो आपका एम क्या है बेटा, देखो ये तो आपको पता है ही है कि दिस इज 1 0 0 और आपने यहाँ 1 और 0 0 किया है। ठीक, इधर 0 0 1 पूरी एक मैट्रिक्स सेम लिखी जाती है, उसमें कोई इफेक्ट नहीं होता। इधर के 2 कॉलम में इफेक्ट आ गया तो इधर का एक कॉलम सेम रहेगा। अब R1 R3 में चेंज हुआ है तो R2 को सेम लिखोगे, -5/1/5 और ये 5, 6 ही वैल्यू हर हमेशा निकालनी होती है और कई बार तो उसमें भी हम बच जाते हैं। तो देखो R1 कौन है यहाँ पर, 3/2 प्लस 3/2, इसका R2 क्या है 0, जिसका R2 ही 0 होगा, R2 0 होगा इस वाले केस में, उसमें इफेक्ट पड़ेगा क्या, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ना। तो ये भी 3/2 हो जाएगा और नीचे वाला भी कोई चेंज नहीं होगा, ये एज इट इज रहेगा। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई करके तो ऑपरेशन जो करेंगे हम उसमें तो कोई इफेक्ट आएगा ही नहीं, वो तो सेम ही रहेगा। ठीक, तो कैलकुलेशन से बच गया मैं यहाँ पर। अगला हमें यहाँ वाले प्लेस के लिए काम करना है, तो इस वाले प्लेस पे कौन है, ये रहा 1/2 प्लस 3/2 और माइनस का 1/5, 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, 5 - 3/10, 2/10 और 1/5, तो ये 1/5 हो गया। यस और नॉट, जल्दी बोलो हाँ या ना। यस सर। एग्जैक्टली, 0 प्लस 3/2 इंटू 1/5, सो दिस इज 3/10। ओके बच्चों, ओके अगला किसके लिए करोगे, तो माइनस का, ये तो कर ही चुके हम, यहाँ माइनस का 3/2 -5/2, ये क्या है -1/2 है। ठीक, सॉरी 1/5, एलसीएम सेम कर लो, 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो माइनस का 15 और प्लस का 5/10, तो कितना हो गया, ठीक है 1 हो गया माइनस का। सेम अगला वाला भी निकाल लोगे। समझ में आया बात बच्चों, यस सर। 0 - 5/2 इंटू 1/5, दैट इज -1/2। अब यहाँ तक हमने जो एम, हमारा एम था वो हमें मिल गया। ठीक, इसके बाद गेम पता है क्या है, इस वाले पार्ट को हमें 1 बनाना है, तो R3 टेंस टू -2/5 R3। ठीक, तो ये 0 0 1 1 0 0 1 बाकी एज इट इज, सिर्फ थर्ड कॉलम सॉरी थर्ड रो इफेक्टेड होगी, और किससे डिफेक्टेड होगी, इससे, तो 2/5 और 1/5 माइनस का 2/5। ओके, नेक्स्ट भाई इसको 0 करना है, ये कौन है R1 टेंस टू R1 माइनस 3/2 R3। ठीक, वन 0
ठीक, अब यहाँ पर हमें कुछ चेंज नहीं करना, पर इधर इफेक्ट पड़ेगा, किसमें पड़ा है R1 में, तो R2 और R3 को सेम लिख लो पहले फटाफट। ठीक, अब R1 में इफेक्ट डाल दो, तो 1/2 माइनस 3/2 इंटू R3 2/5, ये कैंसिल हो गया, तो 5 माइनस 6 और कुछ 10 आ गया, तो माइनस का 1/10। ये देख लेना, कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना, ठीक है। बात समझ में आई, ये समझ में आ गई, ठीक। उसके बाद 3/10 माइनस 3/2, और इसके लिए R3 कौन है, 1/5, तो आई थिंक ये 0 आ रहा है। कैलकुलेशन एक बार खुद चेक कर लेना, मे बी इफेक्ट ना हो ज़्यादा। 1 माइनस 3/2, R3 माइनस 2/5, इससे कैंसिल 3/5 आ गया। तो चेक कर लेना कैलकुलेशन आपकी, ये हमने इनवर्स निकाल लिया है, कैलकुलेशन में मे बी मिस्टेक है शायद, तो बस चेक कर लीजिएगा। पैटर्न समझ में आया कि कैलकुलेशन कैसे इजी करनी है? सर बोलिए। टॉपिक डिलीटेड है। हाँ, डिलीटेड पार्ट है, अभी अभी रिसेंटली वो रखा है, डिलीटेड है, पर आपको मैंने टॉपिक स्टार्ट करा दिया था इसलिए मैंने कंप्लीट करवा दिया इसको। ये भी डिलीटेड है, 4.2 डिलीटेड है, ठीक है, 3.4 4.2 डिलीटेड है आपकी। हाँ, ये दोनों टॉपिक डिलीट कर दिए गए सिलेबस से। तो आने वाले जो चैप्टर्स होंगे उनके अंदर जो भी डिलीटेड होगा वो सब पार्ट में बताता रहूँगा और उसको रिमूव करवाता रहूँगा, और उसमें कितना पढ़ना चाहिए आपको ये भी बताता रहूँगा, ठीक है। ये टॉपिक मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया था इसलिए मैंने छोड़ा, सोचा कि पहले से कंप्लीट करा दें कि जिससे कि आपको दिक्कत ना लगे। तो डिलीटेड पार्ट है, मगर इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है A इंटू ए इनवर्स और A इनवर्स इंटू ए, ये पूछी जाएगी, ठीक है। अब वो किस फॉर्म में पूछेगा वो डिपेंड करता है टीचर के ऊपर। आई होप मुझे इसमें और तो नहीं करवाना चाहिए, समझ में आ गया सुजल? यस सर। चलो, तो मैं मिसलेनियस बढ़ूं आगे, मिसलेनियस की ओर बढ़े, बुक देखें हम। यस सर। जिससे कि मैक्सिमम क्वेश्चन आप कवर करके आगे बढ़ जाओ, ठीक है। जैसे आपको पता होगा क्वेश्चन नंबर, अगर मैं 18 की बात करूं तो उसने बोला ए और बी इनवर्स है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ये होगा, है ना, यही होगा ना। यस सर। गुड। देखो पीएमआई का पार्ट है ये क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर, ये 4 क्वेश्चन एक जैसे हैं, एक बार देखना। इसमें हम क्या करते हैं, पहले 1 पुट करते हैं, फिर k पुट करते हैं, फिर k+1 को वेरीफाई करते हैं, और प्रॉपर्टी मैच हो जाती है तो हम कहते हैं जी जस्टिफाई हो गया, और हो जाता है। अलग है, अगर ये होगा नहीं तो परेशान मत होना, मैं करवा दूंगा। आप लोगों की क्लास में मैंने सिमेट्रिक जब पढ़ाया था तो ये कंसेप्ट क्लियर करवा रखा है। सिमेट्रिक वाली क्लास में सुजल आप एब्सेंट थे, पर आपको वीडियो भेजी थी मैंने और वो कराया, तो उसमें ये टॉपिक मैंने समझा दिया है और ढंग से समझाया है जी। कर लोगे या करवाऊं, बताओ जल्दी। यस सर। बोलो, बोलिए सुनो। सर जो मेरा 1 2 3 क्वेश्चन नंबर है वो अलग डिलीट है। वो एक अलग कैटेगरी है, मतलब वो अलग है, पीएमआई कंसेप्ट है, मैं पीएमआई के बारे में बाद में डिस्कस करूंगा। फिलहाल ये बताइए 4 और 5 ओके है? यस सुजल आपका? यस सर। अरे हाँ भरा जा रहा है, ध्यान रखियो। क्वेश्चन नंबर यस सर। फर्स्ट सेकंड थर्ड कुछ टिपिकल नहीं है, आसान सा टॉपिक है, आसान सी फॉर्म है। मैं एक वीडियो भी भेज दूंगा क्लास के बाद, आज ही मैंने ये टॉपिक करवाया है बच्चों को, आज ही आपकी सर ये क्लास। 7th के 4th चैप्टर में हो गया हाँ कौन सा? सर? 4th चैप्टर, 4th चैप्टर 11th वाला। 11th का 4th चैप्टर, यस, पीएमआई वही है, पैटर्न वही है, मगर मैट्रिक्स पे अप्लाई कर रखा है। अब ये बताओ, क्वेश्चन नंबर 6 कर सकते हो, ये ट्रांसपोज है और ये ध्यान रखना,
आगे पीछे मत करना, जो जिस नेचर में उसी नेचर में होना चाहिए। कर लोगे? यस सर। आप लोग मुझे बताते रहना। असना आप भी देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 ये तीनों क्वेश्चन हो सकते हैं आपसे, या बताना पड़ेगा? आशना, हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर देखिए। ये आपके प्रोडक्ट हैं। पहले क्वेश्चन में उसने बोला कि मुझे क्या चाहिए, रेवेन्यू चाहिए, और ये प्राइस दे रखा है सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो हो जाएगा, जो वैल्यू आएगी वो रेवेन्यू होगी। माइक ऑन करके फिर बोलो। यस सर। सर आके दिखा दे वाला क्वेश्चन, कौन सा? 10th वाला। 10th का ये रहा, बना दिया मैट्रिक्स ने, देखो स्क्रीन पे ये मैट्रिक्स है, और इससे मैंने मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया बस, पर यूनिट। और अब इसे प्रोडक्ट कर लो। है ये जो यूनिट कॉस्ट दे रखा है, ये बी वाला। सेकंड। हाँ बताता हूँ। अच्छा एक बात बताओ बेटा, प्रॉफिट कैसे निकालते हैं हम? अगर मैं सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटा दूं तो वो क्या होगा, प्रॉफिट प्राइस आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। यस सर। अब देखो, ऊपर क्या दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस, नीचे दिया है कॉस्ट प्राइस। देखो ध्यान से, दिया है ना? ओके। अगर सेलिंग प्राइस में से मैं कॉस्ट प्राइस घटा देता हूं तो आप देख रहे हो 2 रुपए में से, सॉरी 2.5 रुपए में से 2 रुपए गए, 50 पैसे। 1.5 रुपए में से 1 रुपए गए, 50 पैसे। और 1 रुपए में से 50 पैसे गए तो 50 पैसे। तो कहने का मतलब है कि इस जगह इस वाले प्लेस को मैं रिमूव करके यहाँ 0.5, 0.5 और 0.5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो क्या निकल आएगा, प्रॉफिट निकल आएगा। ठीक। टुडे वी आर ट्राइंग टू बी फिनिश दिस चैप्टर। ठीक है, मैं इस चैप्टर को आज वाइंड अप करूंगा। और आज ना जो भी आपकी क्लास छूटी हो ना, मैं एक पूरी लिंक भेज दूंगा। अगर आपकी छुट्टी है और आपको कवर करना है, पीछे का आता है तो ठीक है, नहीं आता तो बता देना मुझे। ठीक है। 1.1, 3.1, 3.2 आती है ना आपको? यस सर। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, फिर रहने दीजिए, और अगर चाहिए तो बता दीजिएगा। हाँ, अब बात आती है इस x की। तो x कोई एक मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या होगा बताओ पहले तो। इसका ऑर्डर 2 into 3 है, ये 2 into 3 है। जब दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होती है तो क्या होता है, 2:2 होगा इसका ऑर्डर। हाँ, इसकी एक कॉलम दोनों सेम होनी चाहिए ना, ये दोनों सेम होनी चाहिए। यस सर। करो। अब जो रिजल्ट है वो कैसे बनता है, पहले की रो से दूसरे की कॉलम से बनता है। तो पहले की रो में क्या बोल रहा है, 2 बोल रहा है ना, तो ये भी 2 हो जाएगा, और कॉलम 3 है, 3 हो गया। ठीक। तो यहाँ ए बी सी डी लिख कर प्रोडक्ट कर लेना, और फिर जो वैल्यू आएगी वो निकाल कर वहां पुट अप कर देना। कर लोगे? क्वेश्चन नंबर 12 करने की जरूरत नहीं है, टाइम मत खराब करना। क्वेश्चन नंबर 13, आई होप इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, इसका ऑप्शन सी है। ठीक है, कर लोगे? यस सर। यस सर। 14 को कहते हैं जब दोनों मैट्रिक्स सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्री दोनों कंडीशन होल्ड करती है, तो ऐसी मैट्रिक्स को बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स। जीरो एक ऐसी कंडीशन होती है जो सिमेट्रिक भी होती है, इसकी सिमेट्रिक भी होती है। ओके। यस सर। क्वेश्चन नंबर 15,
इसमें तो कुछ स्पेशल है ही नहीं यार। ये आई की क्यूब प्लस ए की क्यूब प्लस 3a² प्लस 3a माइनस 7a। अब जो a स्क्वायर है उसे उसने a को लिखने को कहा है, तो ये 3a हो जाएगा, है ना। आई तो आई होता ही है, आई की क्यूब आई होता है ना, आई की पावर n भी हो तो आई होता है वो, ठीक। yes sir, अब a की क्यूब को ब्रेक करना है, तो a की इसको ऐसे लिख सकते हो। उसने बोला कि a स्क्वायर जो है ना वो क्या है, a है, तो a इंटू ए हो गया, फिर से मल्टीप्लाई होगा तो a स्क्वायर हो जाएगा। तो हमने कहा भाई इसकी वैल्यू क्या होगी, a के इक्वल है, तो फाइनली मैं क्या लिखूंगा, a लिख दूंगा यहाँ पर, ठीक। आया ना। अब आप नोटिस करो ये सारी वैल्यू कट गई, yes sir, आई हो गए। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इज इट ओके और नॉट कंप्लीट? yes sir, अब मैं ना, आप ये 4 क्वेश्चन मैंने बताए पीएमआई के ऊपर डिपेंड करते हैं। आप इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन मुझसे पूछ लो, वो मैं क्वेश्चन करवा देता हूँ, और जो मैंने आज करवाया है ना उसकी वीडियो भी भेज दूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। एक क्वेश्चन कर लोगे, बताओ कौन सा क्वेश्चन करवाऊँ, जो आप कहेंगे वही करवा देता हूँ। सर सेकंड वाला करा दो। सेकंड वाला करा, और पहले और दूसरे की ना वीडियो मैंने बना दी है, वो मैं भेज दूंगा आप लोगों को। ठीक है, क्वेश्चन दिखाई दे रहा है? yes sir, अब देखो बच्चों, पहला काम क्या होता है पीएमआई के अंदर, जब भी nth पावर होती है, अगर nth पावर होती है तो उसे हम किससे सॉल्व करते हैं, पीएमआई से सॉल्व करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन इसका पूरा नाम है। वी यूज या वी पुट n इक्वल टू 1। जब आप 1 यहाँ पुट करोगे बेटा तो 3 की पावर 0 हो जाएगी, हो जाएगी ना। और किसी भी कांस्टेंट की पावर अगर 0 होती है या वेरिएबल की पावर 0 होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, 1 बोलते हैं ना। yes sir, तो ये वेरीफाई हो गया, सेम है ना। तो दिस इज ट्रू। n equal to 1. Now we assume that n equal to k, तो 3k minus 1, k minus 1, k minus 1, k minus 1, k minus 1 और k minus 1। तो फाइनली हमने इसकी वैल्यू ले ली k। अगेन वी assume that n equal to k plus 1. In that case 3k ओके। यहां तक बच्चों क्लियर है? यस LHS लेंगे हम, LHS में क्या है, a की k प्लस 1 है, तो उसे a k और 1 लिखेंगे, सॉरी a लिखेंगे। अब आपने मल्टीप्लाई करना है इन दोनों को, इसकी वैल्यू है 3 की पावर k माइनस 1, 3k 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 माइनस 1,
ठीक, ये 1 1 1। अब मैं एक वैल्यू मल्टीप्लाई करके दिखा रहा हूं आपको, पहली रो और पहला कॉलम। तो 3k - 1 प्लस 3k - 1 प्लस 3k - 1। अगर बेस सेम हो तो इसे ऐसे लिखा जा सकता है क्या? और इसको सॉल्व करें तो क्या ये 3k नहीं बनेगा? हाँ या ना? तो आप नोटिस कर रहे हो कि सभी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3k ही तो होगी, सबकी सेम हो जाएगी ना? अरे हाँ या ना? आपने LHS यस सर। और RHS प्रूव कर दिया। Hence prove this is true. This is true for all natural number by using PMI। ठीक, समझ में आ गया? सभी बच्चों को समझ में आया या नहीं आया? सर आ गया। क्या? तो मेरी तरफ से चैप्टर नंबर 3 वाइंड अप हो गया, कंप्लीट हो गया। आप लोग प्रिपेयर कर लेना, जो डाउट अगर रह जाता है तो पूछ लेना कमिंग क्लास, यानी जो प्रॉपर क्लास यानी मंडे वाली क्लास में। ठीक है, एक मिनट।